तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आज का, द लेंथ ऑफ rectangular field, the length of rectangular field is increased by 50% and its breadth is decreased by 50% to form a new rectangle. To form a new rectangle. And the percentage change. And the percentage change in the area of the field. In area of the field. फिर इसको So 25. 25 बता रहा है। अच्छा तो अभी चेक करके बताता हूँ मैं। 25 सही, हाँ सही है, वेरी गुड। 25 तो originally let us assume, let original length be x and breadth be y. Length x है, breadth y, therefore area क्या होगा, x into y होगा। अब चेंज अगर हम करते हैं लेंथ, नाउ चेंज लेंथ, इसमें 50% का चेंज हुआ तो x प्लस 50/100 इंटू एक्स मीन्स x प्लस x/2 3x/2 एंड चेंज्ड ब्रेड्थ क्या होगा, y minus 50/100 into y, that is y minus y/2 y/2। 50% का चेंज आया, ब्रेड्थ डिक्रीज हुई है, लेंथ इंक्रीज हुई है, therefore न्यू एरिया कितना आ गया, 3x/2 into y/4 y/2 सॉरी 3/4xy। तो चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया
ठीक है, दैट इज xy माइनस 3/4xy, दैट इज 1/4xy। और ये एरिया क्या हुआ, डिक्रीज इन एरिया, therefore percentage change in area क्या होगा, 1/4xy अपॉन xy इंटू 100 ओरिजिनल एरिया, और कितना चेंज अपॉन टोटल। अब ये लिखेंगे ना, xy कैंसिल, कितना आ गया 25%। बोलिए, कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2। सर वेट। क्या कह रहे हो बेटा, वेट करें, नोट करो। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। यस सर। A field, question number 2, a field is in the shape of a trapezium, in the shape of a trapezium, whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides, the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter, and the area of the field, and the area of the field. बनाने की कोशिश करिए।
सर 196 मीटर स्क्वायर। हाँ 196, 6। ठीक है गुड 196 ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, a field is in the shape of a trapezium। ट्रेपेजियम बना लीजिए। जिसमें एक साइड 10 मीटर है, दूसरी 25 मीटर है, और नॉन पैरेलल जो साइड्स हैं वो कितनी है, एक है 13 और एक है 14। एक है ना, कैसे करें इसका? हाइट तो पता नहीं है, वैसे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाइट नहीं मालूम है हमें यहाँ, तो फिर कैसे करते हैं? इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट ले लीजिए, ए बी सी डी, मान लीजिए ट्रेपेजियम है, इस डी से ए बी के पैरेलल एक लाइन मार, क्या करना है, डी से ए बी के पैरेलल लाइन मार। तो ये एंगल इक्वल है, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाएंगी, ये 13 होगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10, और ये पैरेललोग्राम हो गया तो 10 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए पॉइंट ई है, तो सी ई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 10, 15 मीटर आ जाएगा क्या? अब आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फिरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, सी डी ई का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई ले लीजिए साइड्स को। एक साइड ए ले लिया 13 है, बी है 14 और सी है 15। तो एस क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 42 बाई 2 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, तो फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट ओवर एस की वैल्यू 21, एस माइनस ए 21 माइनस 13 8, एस माइनस बी 7, एस माइनस सी 6। इस 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसे 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 का प्रोडक्ट, 3 बाहर आ जाएगा, 7 7 7 स्क्वायर, 8 इंटू 2 16 का रूट 4, कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो ये एरिया पैरेललोग्राम अलग से कैलकुलेट करें, या फिर बेटर है इससे ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस। फिर आप ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर एरिया पैरेललोग्राम अलग से निकाल करके उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट हाइट अगर h है, हाइट भी h, देयरफॉर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 15 इंटू h बराबर होगा 84। h कितना आ गया, 84 इंटू 2/15, तो 3 से कैंसिल करेंगे, हो गया 28, ये है 5, दैट इज h इज इक्वल टू 56/5 मीटर। ये हाइट है। तो अब एरिया कंप्लीट अगर एक साथ लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स एक है 10 और एक है 25, 10 प्लस 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज द हाइट, क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ 28, ये बनेगा 35, 5 से कैंसिल हुआ तो 7 इंटू 28, कितना बता रहे हो 196 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। नोट करेंगे, बताएंगे कोई डाउट है तो।
किसी भी बच्चे को नोट कर लिया स्टार्टिंग से? बताएं कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन लिखें। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, an isosceles right angle triangle has area 200 centimeter square. What is the length of its hypotenuse? What is the length of its hypotenuse? बताइए करके जल्दी से आंसर बताओ।
बोलो बच्चों, नहीं हुआ किसी का? 20 आवाज रूट नहीं मीटर सर? सर 20 देखो रूट वर्ड सेंटीमीटर 20√2, यस सर 20√2, ठीक है, सही है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ये लेंथ और बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों लेंथ सेम हो गई। हाइपोटेनस तो किसी के बराबर हो नहीं सकता। मान लो अगर ये लेंथ वाई भी है, ये दोनों सेम हो गए, ये मुझे हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है ए बी से। एरिया क्या होगा इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एक्स बराबर 200, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर। दैट हाइपोटेनस की लेंथ अगर y है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस से सिंस y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, y कितना होगा √2x, x की वैल्यू 20 रखे 20√2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 4 लिखे, ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle whose equal sides are, whose equal sides AB and AC are 10 centimeter each, and base BC is equal to 8 centimeter. AD is perpendicular to BC, and angle BPC is equal to 90 degree. And the area of shaded portion ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी आइसोसेलेस ए बी बराबर ए सी, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर बी पी, ये शेडेड पोर्शन, ये है डी, ये 4 4 है, डी मिड पॉइंट बनाइए।
Sir, 20.64 centimeter square. क्या बोल रहे हो बेटा, वापस बताओ। 20.64 centimeter square. 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Sir, 20.64 centimeter square. 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20.4 20.64 centimeter square. पॉइंट में निकाला है। रूट वगैरह में भी कैलकुलेट किया था क्या, 8 रूट 21 माइनस 16 ऐसा लिखा हुआ है। पॉइंट में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूट 21 आएगा 4.5 या 4.6 के आसपास। तो हाँ ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं इसको। सोल्यूशन एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड्स AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो ये जब अल्टीट्यूड डालते हैं तो वो जाके मिड पॉइंट पे ही मिलता है। ये 4 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया, ABC की साइड्स की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10, ये 10। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है ना। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल BPD और CPD। इसमें अगर लेट PD x हो तो हम पाइथागोरस से BP क्या निकालेंगे, BP होगा √4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एंड CP क्या कैलकुलेट करेंगे, CP भी होगा √4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में। देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल BPC है वो कैसा ट्रायंगल, इस आइसोसेलेस राइट एंगल्ड है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो बाकी बचे दोनों एंगल होंगे। देयरफॉर एंगल PVC बराबर एंगल PCB बराबर 45 डिग्री। ये दोनों एंगल 45 डिग्री आ जाएंगे। फिर से देखिए, ये एंगल 90 है, ये 45, ये बचा ये एंगल भी 45 होगा। कौन सा, देयरफॉर एंगल DPB बराबर एंगल DPC बराबर 45 होगा। ये भी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। तो ये PD की लेंथ कितनी आ जाएगी, PD की लेंथ हो जाएगी 4 आ जाएगी। अब अगर हम इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल BPC का एरिया माइनस कर दें तो एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल BPC का एरिया तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है 8 इंटू हाइट है PD 4, दैट विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल ABC, एक साइड को A ले लीजिए, BC है A तो 8, AC को B लिया तो B है 10 और थर्ड साइड भी 10। S क्या हुआ, A प्लस B प्लस C/2, 28/2 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये वही फॉर्मूला। S है 14, S माइनस A कितना है 6, S माइनस B 2 2। ठीक है, 14 को लिखो 3 इंटू 2, इसको लिखो 7 इंटू 2, 2 इंटू 2 4
2 इंटू 2 4 का रूट आ गया 4 बाहर और रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एस माइनस बी एस माइनस सी देख लीजिए, ठीक है ना। 14 एस माइनस एस 6 14 सॉरी यहाँ 4 4 आएगा 4 इंटू 4 एस माइनस बी एस माइनस सी, तो आ जाएगा 8 8 रूट 21। देयरफॉर शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या है यहाँ पर, ट्राइंगल एबीसी के एरिया में से ट्राइंगल बीपीसी का एरिया माइनस कर दीजिए, यही आंसर है। देखिए ट्राइंगल एबीसी, क्या बोल रहे हो बेटा? पहले वाला दोबारा समझा दो। वापस पहले देखिए स्टार्टिंग से नोट भी कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं समझा देता हूँ स्टार्टिंग से। नोट कर लें कंप्लीट, फिर मैं अभी फिर से बताता हूँ। देखते हैं स्टार्टिंग समझिए क्या दिया हुआ था। ये ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, बेस 8 था। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वही मीडियन आती है, तो ये मीडियन है तो बी डी बराबर डी सी है, तो ये 4 4 आ गए। अब क्वेश्चन में कहा था कि ये शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, जहां ये एंगल बी पी सी 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, इस हमने यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इस लेंथ को एक्स एज्यूम कर लिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस से हमने देखा बीपी की लेंथ कितनी होगी, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमने यहाँ से पीसी की लेंथ देखी, ये भी रूट 4 स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब बीपी और सीपी लेंथ बराबर होंगे। अब ये एंगल 90 डिग्री है, पी पे एंगल जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे, तो बाकी दोनों एंगल क्या हो गए 45 डिग्री हो गए। अब ये दोनों एंगल 45 डिग्री हो गए। फिर से हमने अब छोटे वाले ट्रायंगल्स लिए, यहाँ एंगल 45 ये 90 था, तो एक रिमेनिंग एंगल जो बचा वो 45 हो गया। ऐसे यहाँ 90 ये 45 था, ये एक रिमेनिंग एंगल जो बचा वो 45 डिग्री हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। ये जो एक्स की वैल्यू थी, जो पीडी थी, वो लेंथ कितनी आ गई 4। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं ट्रायंगल बीपीसी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। इस ट्रायंगल बीपीसी के एरिया को अगर हम इस लार्जर ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से माइनस कर दें तो क्या आएगा, ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये हमने ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूले से, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। नोट कर लीजिए, बोलिए कोई डाउट है तो।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया जिया सर ने। आगे Yes, बढ़े, sir. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। फाइंड एरिया शेडेड रीजन where when ABCD is a square. A, B, C, D. एक स्क्वायर, ये शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर, ये लिखा है, ये है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है BC है 12 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन दी है, ये ABCD एक स्क्वायर है और इस शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। बोलिए आंसर 6176. कितना, 414? 6176. नहीं, आंसर 128। ये आ रहा है क्या 128? नहीं, देखिए यहाँ से देखिए BC साइड बता सकते हैं, एंगल का आ रहा है साइड BC बता सकते हैं, साइड BC कितनी होगी, 4 + 12 16. 16 सेंटीमीटर हो गई। और यही होगी AB, यही होगी CD, यही होगी AD। क्यों? क्योंकि स्क्वायर सभी साइड्स इक्वल है, तो मतलब ये साइड कितनी हो गई, ये 16 हो गई, ये हो गई 16 और स्क्वायर है तो ये एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया को ऐड कर दें तो आ जाएगा आंसर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AB इंटू BP प्लस हाफ इंटू इधर दूसरा में CD इंटू CB, हाफ इंटू AB 16 इंटू 4, यहाँ हो गया हाफ इंटू 16 इंटू 12, हुआ ना, कैंसिल कर दिए, 32, ये आ गया 96, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नोट करिए, बताइए कोई डाउट है? नोट कर लें, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो।